तो हेलो तो अपन करते हैं क्या। कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज प्रश्नावली अपने पास 6.3। इसका क्वेश्चन है 10वां। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण किसमें ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज किसमें एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज एफ ई जी है, तो दर्शाना है कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 सवाल दिए हैं अपन को। ठीक है, तो इसको करते हैं। पहले क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी और एफ ई जी यानी 2 त्रिभुज है, तो अपन क्या बना लेते हैं, 2 त्रिभुज बना लेते हैं। पहले ये 2 त्रिभुज बना लिए, पहला और ये दूसरा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, क्या कहता है कि सी डी यानी कि इसका नाम रखते हैं ए बी सी, इसका क्या रखते हैं एफ एफ ई और जी। ठीक है, इसका नाम रख दिया जी। अब कहता है क्या कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण, यानी ये जो बीच में आता है ना, ये क्यों कोण रहता है, कोण सी और कोण जी को ऐसे समद्विभाजक करता है कि बिंदु डी और एच क्रम से की भुजाओं ए बी, यानी ए बी को क्या करता है, ए बी और ई एफ पर स्थित है। यानी त्रिभुज डी जो है ना, इस पे स्थित है। यानी इस त्रिभुज में डी जो है, सी है, डी है, यहाँ स्थित है। और इस त्रिभुज में क्या है, एफ, एफ नहीं, डी और एच, यानी इसमें एच यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस भुजा को 2 भागों में बांट देता है, यानी समद्विभाजित करता है। का मतलब ही क्या है, 2 भागों में बांटना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि क्या है, कहता है कि सी डी ये सिद्ध करना है उसको तो यहाँ लिखते हैं क्या, पहला देखते हैं। पहले में ये दिया है सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे में एफ जी। अब यानी किस त्रिभुज की बात कर रहा है, तो उसमें देखते हैं। पहले देखो सी डी यानी सी डी और ए सी, ए सी यानी इस वाले त्रिभुज की, नीचे क्या है जी एच यानी जी एच, और एफ जी यानी इसमें भी इस वाले त्रिभुज की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज को क्या बताना है, समरूप बताना है। तो चलो लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं दिया है, क्या दिया है उसको लिखेंगे, दिया है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं अपन क्या कि सी डी और क्या है, सी डी और जी एच, जी एच कोण सी और किसको, कोण जी को क्या करता है कि 2 भागों में बांट देता है। जैसे कि ये कोण पूरा था, इसको 2 भागों में बांट दिया, तो इसका रख देते हैं। ये है कोण है, ये 2 है, ये 3 और ये 4, इसका नाम रख दिया अपने। ठीक है, को समद्विभाजित करता है या 2 भागों में बांटता है, तो यहाँ लिखेंगे समद्विभाजित। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, करता है। ठीक है, 2 भागों में, तथा क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, एफ ई
जी, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अपन को क्या बताना है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला बताना है, ठीक है। जैसे ये इसमें दिया है ना भुजा, अब ये दोनों समरूप है तो क्या होंगे, कोण ए जो है ना किसके बराबर होगा, कोण एफ के बराबर होगा। जैसे कोण ये ए है ना एफ के बराबर होगा, और यहाँ देखो कोण कौन सा बी किसके बराबर होगा, कोण ई के बराबर होगा, कोण ई के बराबर होगा, ठीक है। कोण सी क्या होगा, कोण जी के बराबर होगा, कोण सी क्या होगा, कोण जी के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये दिया है, अब ये देखो पहले में सिद्ध करना है कि अपन को इसका कौन सा करेंगे, देखो ये त्रिभुज है ना अपने पास, कौन सा डी सी ए, ये भी है और इस क्या है समरूप है ए एच जी एफ, यानी डी सी ए, इसमें भी ये करना है त्रिभुज, ये वाला समरूप बताना है, और इसमें भी क्या है एच एच जी यानी एच जी एफ, यानी ये वाला त्रिभुज में भी बताना है। तो अपन पहले ये वाला करते हैं, ठीक है। कौन सा तीसरा वाला, इसको सिद्ध करके बताना है। ये तो अपन ने लिखा है कि ये क्या सी डी और जी एच कोण सी और जी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, तो ये इसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले देखते हैं कौन सा तीसरा वाला लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है क्या, सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी सी ए समरूप है किसके, त्रिभुज एच जी एफ के, ये बताना है। तो चलते हैं किसमें, चूंकि त्रिभुज डी सी ए एवं किसमें त्रिभुज एच जी एफ में, ठीक है, इसमें चलते हैं। तो देखो क्या है कि कोण कोण ए सी है ना किसके बराबर है, कोण जी के, तो यहाँ लिखेंगे कोण सी बराबर है किसके, कोण जी के, ये तो बराबर है। अब क्या करना है, ये वाला कोण करना है, ठीक है। तो ये पूरा कोण है, इसका भी पूरा है, तो क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ क्या, आधा करने पर, आधा करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ आधा करेंगे तो क्या होगा, 1/2 कोण सी बराबर, इधर क्या होगा 1/2 कोण जी हो जाएगा। अब इसका देखो अपन ने नंबर रखा है ना, ये इसका, ये दे 2 का, ये 3 4, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण 1 रखा है इसका, और इसका कितना रखा है, कोण इसका कितना 3 रखा है, तो यहाँ लिखेंगे कोण 3। तो इसको लिख सकते हैं क्या, ये आ गया कोण है कि, और यहाँ देखो कोण ए है ना कोण एफ के बराबर है, जो कि अपन को दिया है, कोण ए कोण एफ के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कोण एफ बराबर है किसके, कोण ए के, जो कि अपन को दिया है, ठीक है, दिया है। अब दिया है तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना अपन, दिया है तो क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ लिख लेते हैं। देखो जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण क्या होगा, ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, कोण कोण कोण, यानी कि एंगल एंगल एंगल, तो लिखेंगे कोण
कोण कोण किससे? समरूपता कसौटी से। तो समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या होंगे? त्रिभुज DCA समरूप है किसके? त्रिभुज HGF, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। यही क्या करनी थी? प्रूव करना थी अपन को। तो ये हो गया प्रूव। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका पहला वाला देखेंगे। ये तो अपन ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब क्या देखेंगे? पहला वाला। तो पहले वाला क्या दिया, यहाँ पे देखते हैं अपन। पहले वाले में सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? CD बटे में GH बराबर AC बटे में FG। ठीक है, ये सिद्ध करके बताना है। अब सिद्ध करना है, चूंकि अपन क्या कर चुके हैं, ये पहले त्रिभुज को अपन समरूप कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? समरूप। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DCA क्या है? समरूप है त्रिभुज HGF, यानी ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो इसकी भुजा भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो भुजा निकालेंगे यहाँ से, DC बटे में क्या आएगा? HG बराबर CA बटे में क्या आएगा? GF और बराबर DA बटे में HF। तो ज्ञात क्या करना था? CD बटे में GH के लिखना ज्ञात करना था, बटे में HG बराबर, यहाँ क्या है कि ऐसी है, यहाँ CA है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। ये इधर है FG तो अपन इसको FG कर सकते हैं। ठीक है, तो FG। ठीक है, यही क्या करना थी, अपन को प्रूव करके लेके आना थी दूसरा सवाल पहले सवाल में। तो ये हो गया कौन सा? पहला वाला। ठीक है, अब ये पहले वाला हो गया। अब कौन सा बचा है अपने पास? दूसरा वाला बचा है। अब दूसरा वाला बचा है तो इसमें क्या करना है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें करना है क्या कि त्रिभुज DCB, यानी DCB ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज अपन को क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। यहाँ लिखते हैं, चलो इसको आने देते हैं, ऐसे याद करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? कौन सा है? दूसरा वाला है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है DCB। तो क्या कर रहे थे अपन? CDB त्रिभुज DCB समरूप बताना है किसको? त्रिभुज HG और E, यानी ये वाला त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज को क्या बताना है? समरूप बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे क्या? चलते हैं किसमें? त्रिभुज DCB एवं किसमें? त्रिभुज HGE में। ठीक है, अब इसमें चलेंगे तो देखो कोण C है ना, किसके बराबर है? G के, जो कि अपन को दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोण C बराबर किसके? कोण G के। अब ये देख रहे हैं कोण C जो क्या है, ये पूरा है और अपन को लेना है कितना? आधा,
यानी इस साइड का। जैसे सी कोण है ना, ये क्या है, पूरा है। अपन को लेना है कौन सा, ये वाला भाग, यानी ये वाला ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे दोनों इस कोण को आधा करने पर, तो लिखेंगे दोनों दोनों तरफ आधा करने पर, आधा करने पर, करने पर, ठीक है। आधा करेंगे तो क्या होगा, 1/2 कोण सी बराबर 1/2 कोण जी, ठीक है। अब इसका मान कितना है, तो इसका मान कितना है, कोण 2, और इधर कितना हो जाएगा, कोण 4, ठीक है। अब इसका है कोण, तो ये बराबर हो गया। और क्या है, कोण बी बराबर क्या दिया है, कोण ई, जो कि अपन को दिया है कोण वी बराबर क्या है, कोण ई। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, कोण बी बराबर क्या, कोण ई, ठीक है, जो कि दिया है। यह लिख सकते हैं, दिया है, ठीक है। अब दिया है तो क्या होंगे, तो अब दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण क्या होगा, ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं क्या, एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या होंगे, त्रिभुज DCB समरूप होंगे किसके, त्रिभुज HGE के। तो यही अपन को पता ना थी, तो ये हो गया क्या, दोनों त्रिभुज समरूप, यही प्रूव करना थी। तो ये हो गया अपना प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, अपना 10वां सवाल कंप्लीट हो गया।